हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिवाजी से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि कथन कारण के रूप में है। कथन है, अपने बंदरगाह और नगरों को शत्रु के आक्रमण से रक्षा की दृष्टि से शिवाजी ने नौसेना तैयार की, और कारण है कि उसके प्रमुख शत्रु आदिल शाही राज्य और मुगल थे। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कथन और कारण दोनों सही है। अब कुछ घटनाओं को तिथियों के साथ जोड़ना था, तो यहाँ सीधे सीधे जोड़ा हुआ है। जैसे शिवाजी का जन्म 1627 में, शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या 1659 में, शिवाजी का आगरा से पलायन 1666 में, और रायगढ़ में शिवाजी का राज्यारोहण और छत्रपति की उपाधि 1674 में। एक कथन है कि ऐसा किसने कहा कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। तो ये कहा है यदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कैदी बनाए गए सैनिकों अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर दिया करता था। रॉबिन्सन ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो ये कथन कहा है शिवाजी के बारे में। किसने कहा है? रॉबिन्सन ने। यह राजा उदारता में अपने गुप्तचरों को भुगतान करता है, और जिस कारण उनके द्वारा प्रदत्त सही सूचना से उनको विजय में बड़ी मदद मिलती है। शिवाजी के बारे में यह कथन किसका है? तो शिवाजी के बारे में ये कथन जो है वो अबे केरे का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कथन जो भी हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कथन से ही आते हैं। शिवाजी के वंश के किस उत्तराधिकार को लंबे समय तक औरंगजेब ने बंदी बना के रखा था? तो आप सभी जानते हैं कि शाहू को औरंगजेब ने लंबे समय तक बंदी बना कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। मराठा में जागीर प्रथा का प्रारंभ हुआ। मराठा में जागीर प्रथा का प्रारंभ किसके समय में हुआ? तो मराठा में जागीर प्रथा का प्रारंभ राजा राम के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जादव प्रख्यात सेनापति के रूप में किसके काल में उदित हुए? तो संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जादव जो थे वो राजा राम के समय में सेनापति के रूप में उदित हुए। रायगढ़ के स्थान पर जिंजी को मराठा क्रियाकलाप का केंद्र किसने बनाया? तो रायगढ़ के स्थान पर जिंजी को मराठा क्रियाकलाप का केंद्र बनाया था राजा राम ने। किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? तो जिंजी के किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किस महिला ने किया? तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। ताराबाई कौन थी? मराठा शासक राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की पत्नी तथा शिवाजी द्वितीय की माता का क्या नाम था? तो राजा राम की पत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का नाम ताराबाई था। मराठों की वह महिला सरदार जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, वो कौन थी? तो वो ताराबाई थी। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के बाद 1707 तक मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के बाद 1707 तक मराठों का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मराठों का प्रथम पेशवा कौन था? तो 18वीं शताब्दी में दोस्तों मराठों का प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह मराठा वीरांगना कौन थी जिसने मराठा शक्ति को मुगलों से बचाया था? तो वो मराठा वीरांगना थी ताराबाई। पेशवा राज्य का संस्थापक कौन था? पेशवा राज्य का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। पेशवा पद को वंशानुगत किसने बनाया? तो पेशवा वंश को वंशानुगत जो है वो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी साहू ने प्रदान की। पेशवा बालाजी विश्वनाथ का संबंध कोंकण स्थित श्रीवर्धन नामक स्थान की किस जाति से है? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ का संबंध कोंकण स्थित श्रीवर्धन नामक स्थान की चित्पावन ब्राह्मण जाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मराठा नेता ने 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधु की सहायता की, वह कौन था? तो वह थे बालाजी विश्वनाथ। दक्षिण के सूबों से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार किस पेशवा ने प्राप्त किया? किस पेशवा ने प्राप्त किया था? बालाजी विश्वनाथ ने। साहू को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार किस बादशाह के काल में प्राप्त हुआ था? तो साहू को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार जो है वो फर्रुखसियर के काल में दिया गया था। हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? बाजीराव प्रथम का। हिंदू पद पातशाही का क्या अर्थ था? मराठा स्वराज्य यानी हिंदू साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक पेशवा बाजीराव थे।
किस मराठा पेशवा ने मराठा पताका कृष्णा से अटक तक फैलाया? तो कृष्णा से अटक तक में नाम आता है पेशवा बाजीराव प्रथम का। मस्तानी कौन थी? पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रेमिका थी। 1728 में बाजीराव प्रथम के हाथों किस पराजय के बाद निजाम को मुंशी शिवगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? तो वो थी पालखेड़ा के युद्ध के बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। पेशवा बाजीराव प्रथम को मुगलों से किन स्थान की सूबेदारी प्राप्त हुई थी? तो पेशवा बाजीराव प्रथम को मुगलों से मालवा और गुजरात की सूबेदारी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र था जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का मौका मिला? तो वो क्षेत्र था मालवा। मुंशी शिवगांव की संधि किनके बीच हुई थी? तो मुंशी शिवगांव की संधि पेशवा बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच हुई थी। किस पेशवा के बारे में कहा गया कि उसके पास योजनाएं बनाने के लिए मस्तिष्क था, कार्यान्वयन करने के लिए हाथ थे? तो वो थे बाजीराव प्रथम। शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में इनकी सफलता सुनिश्चित की, वो थी छापामार युद्ध प्रणाली। डभोई का युद्ध जो कि 1731 में हुआ था, उसमें कौन पराजित हुआ था? पेशवा बाजीराव प्रथम ने सेनापति त्र्यंबकराव को पराजित किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे।